हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आपका प्योरली मैकेनिकल के लिए रहेगा कि मैकेनिकल में आपका सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है उसका, हर एक टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड वीडियो होगा। तो जो अदर ब्रांचेस के हैं तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं और मैकेनिकल वाले प्योरली आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक एक चीज मैंने बताया है कि कहाँ से क्या मतलब आपको करना है। ठीक है, और कौन सा बुक फॉलो करना है वो भी मैंने बताया है, और कितना वेटेज है एक एक चैप्टर का वो भी मैंने आपका पिछला जो भी आया था एग्जाम में क्वेश्चंस, उसी के अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे थे वो मैं एक आपका एवरेज लेके और यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए और चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आप जो चैप्टर्स हैं मैकेनिकल में जो आपका पहले तो ये देख लेते हैं कि आपका सीबीटी 2 में आप लोग को सबको विजिबल होगा। थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि बड़ा लिखने के लिए। ठीक है, तो सीबीटी 2 में टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, तो आपको मिनिमम स्कोर कितना करना है ताकि कोई भी जोन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जोन, मतलब कि कोई भी हाई कट ऑफ जोन हो, लो कट ऑफ जोन हो, मीडियम जोन हो, कहीं भी अगर इतना मार्क्स मिनिमम मार्क्स लेके आ जाते हो 103 to 105 आपका स्कोर अगर रॉ रहता है, रॉ मार्क्स। ठीक है, मैकेनिकल का बात कर रहा हूँ, 103 to 105 रहता है तो आप बिल्कुल भी सेफ है और आपको एक सीट आराम से, और इतने मार्क्स ले आओगे तो अच्छा सीट मिल जाएगा। मिनिमम 100 भी ले आओगे, अगर 100 भी रहेगा तो आपको कोई टीआरडी वाला पोस्ट हो गया या फिर ट्रैक मशीन वाला पोस्ट हो गया, वो आराम से मिल जाएगा। बट आप ट्राई करेंगे मिनिमम 103 to 105 आपका काट उठ के जो भी नेगेटिव करके, और इतना आना चाहिए। ठीक है, आपका 150 में से टेक पोर्शन जो है वो कैरी करता है आपका 100 मार्क्स, और जो आपका नॉन टेक पोर्शन है वो कैरी करता है आपका 50 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें कम से कम आप टारगेट करो 30 मार्क्स का टारगेट करो। ठीक है, और इसमें कम से कम तो आउट ऑफ 100 75 मार्क्स का टारगेट करो आप। ठीक है, तो इतना आपको टारगेट करना है। ठीक है, तो ये मैंने टारगेट बता दिया कि आपको कोई भी जोन हो आपको कम से कम 103 to 105 आपको टारगेट करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में आपका ज्यादा डीप में सिलेबस नहीं है, एक एक टॉपिक, मतलब एफएम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो बहुत ज्यादा मतलब वास्ट टॉपिक है वो सब। बट आपको एक एक टॉपिक को मतलब छोटा छोटा करके दिया हुआ है कि इतना ही इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप उतना पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है फर्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि कम से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पे एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रीपोज क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पैराबोला क्या होता है। ठीक है, आप पैराबोला पढ़े होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कोप्लानर फोर्सेस, तो कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका पहले से बेहतर हो, और 10 to 12 क्वेश्चंस आपको आता है। इसमें सेंट्रॉइड वाला भी क्वेश्चन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला भी क्वेश्चन आएगा, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, उस पर कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे आप। न्यूमेरिकल प्लस आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कि मतलब आपका कोई आई सेक्शन दे दिया और उस पर डायरेक्ट पूछता है कि आपका एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपका वैल्यू देगा तो आपको निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। डीप में अगर जाऊंगा तो पढ़ाने के लिए भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट उतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं सारा टॉपिक आपको एक एक करके पढ़ाऊँ। ठीक है, पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, 2 घंटे में मैं खत्म कर दूं अगर चाहूंगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेट्रोलॉजी।
तो कम से कम मेट्रोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। आपका जो भी मेट्रोलॉजी में हो गया, सरफेस फिनिश हो गया, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो आपको एक एक टॉपिक में कम से कम एक एक बार रीड करके जाना है। एक एक मतलब इसमें क्या है, वैल्यूज भी पूछते हैं, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या हो गया, तो एक एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मेट्रोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वेल्डिंग। वेल्डिंग से भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, वेल्डिंग में भी आपका सबको पता है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोड टाइप्स क्या होते हैं, रिवर्स पोलैरिटी मतलब पोलैरिटी क्या होता है, तो सब कॉमन क्वेश्चंस है। आप एक बार रीड करोगे तो सब कुछ मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वेल्डिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ये बार बार पढ़ेंगे तब चीजें आपको याद होगा, ठीक है। तो वेल्डिंग में भी ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। जो भी टॉपिक है, प्रिसाइज टॉपिक है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको मतलब आप क्वेश्चंस करेंगे, एक बार टॉपिक को गो थ्रू कर लें, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अगर नहीं शिफ्ट हुए, सिर्फ पढ़ते पढ़ते रह गए, एक टॉपिक खत्म किया वेल्डिंग मान लो, फिर मेट्रोलॉजी करने लगे, इसका वेल्डिंग का पूरा क्वेश्चंस नहीं किया, तो ये आपको एक बार याद नहीं होगा। अगर इसका क्वेश्चंस कर लेते हो तो वो माइंड में रहता है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव करोगे, उतना ज्यादा आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मशीनिंग। मशीनिंग हो गया। मशीनिंग में आपका 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मशीनिंग में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, एंगल्स होते हैं बहुत सारे उसके, ठीक है, वो पूछ देता है। कभी कभी उसका मतलब आपको डेफिनेशन पूछ देगा कि ये और ये एंगल मिला के कौन सा एंगल बनता है, ठीक है, वो सब पूछ देगा। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है, ठीक है, ऑब्लिक कटिंग क्या होता है, कितने डिग्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो सब पूछ देगा। बाद में मशीनिंग में आपको लेथ पूछ देगा, मिलिंग पूछ देगा, सेपर पूछ देगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कौन सा किस में कटिंग होता है, ड्रिलिंग पूछ देगा, ड्रिलिंग बिट का एंगल पूछ देगा, ठीक है। तो वो सब आपको एक एक चीज ध्यान देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको टूल लाइफ पूछ देगा, टूल लाइफ पूछ देगा, इस पे एक न्यूमेरिकल आपको 100% आएगा ही टूल लाइफ पे, ठीक है। तो टूल लाइफ का न्यूमेरिकल कर लेंगे, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही टूल लाइफ पे, ठीक है। लेथ पूछ देगा, लेथ का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, लेथ का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है आपका, ठीक है, आपका चक क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड लेथ क्या होता है, तो बहुत सारा चीज मतलब उसमें पूछता है, ठीक है। तो वो चीज आप करेंगे, ठीक है। इसका मतलब लेथ का बहुत सारा ऑपरेशंस होते हैं, टर्निंग हो गया, टर्निंग हो गया, ठीक है, रिमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ठीक है, फेसिंग हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा ऑपरेशन है, नर्लिंग क्या होता है, तो बहुत सारा ऑपरेशन है। डायरेक्ट पूछ देगा कि मतलब आपका जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बनता है, मान लो किसी में लेथ पे ऑपरेशन हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न क्या किस मतलब किस प्रोसेस से बनता है, तो नर्लिंग प्रोसेस से ये पैटर्न बनता है, ठीक है। आप देखे होंगे कहीं, मतलब आपका जो भी टूल वूल होगा उस पे बना हुआ रहता है ऐसा, तो वो नर्लिंग प्रोसेस होता है। बोरिंग क्या होता है, रिमिंग क्या होता है, शेपिंग क्या होता है, आपका जो किस में डायमीटर घटता है, किस में लेंथ घटता है, तो वो सब सारे प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक एक बार पढ़ोगे, इजी है, आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मशीनिंग से 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग में आपका कम से कम तो क्वेश्चन जो होते हैं पूछते हैं वो इसमें दो टॉपिक भी हैं, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंस वाला भी पोर्शन आपको आ जाता है, तो 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मेट्रोलॉजी का मैंने बुक नहीं बताया, एक बार बता देता हूँ। मेट्रोलॉजी का मैंने आर.के. जैन एक बुक फॉलो किया था, आर.के. जैन प्लस आपका जो भी टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस थे वहां से फॉलो किया था, ठीक है। आर.के. जैन में सब कुछ दिया हुआ है। एक शॉर्ट वाला बुक भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। ये वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग वाला आप कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारा बुक है। आपका मेड इजी का नोट्स भी आता है, वहां से भी आप कर सकते हो। अच्छा तरीके से आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। या फिर कोई कोचिंग से नोट्स ले लो वेल्डिंग का, ठीक है, कोचिंग से नोट्स ले लो, यहाँ से आप कर सकते हो। मशीनिंग हो गया, एक बुक आती है पी.एन. राव की, ठीक है, पी.एन. राव की, वो वहां से आप कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पी.के. नाग की बुक आती है, वहां एक बार ले लोगे आप तो सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक्स भी काफी मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है थर्मोडायनेमिक्स में, बट इजी टॉपिक है। 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, एंथैल्पी, एंट्रोपी, यही सब आता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट हो गया, रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको 10 to 12 मार्क्स यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो कोई भी टॉपिक ऐसा सिलेबस में है जिसको मतलब आपको करके ही जाना है, अगर भारी लग रहा है मतलब डिफिकल्ट लग रहा है आपको करने में, तो वो टॉपिक अभी छोड़ दें, बाद में उसको कवर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एफएम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो ये आपका सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए होता है। तो ये यहाँ से कम तो आपका एफएम से मैंने देखा है जैसा, एफएम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मो में आपका 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 9 to 10 क्वेश्चंस आपके थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। इसमें एफएम में 10 से 12 आपका मशीन भी आ जाता है इसमें ही, जैसे टरबाइन वर्बाइन हो गया, सब कुछ इसी में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका वेटेज ज्यादा है। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो एफएम को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इसका है आर के बंसल बुक, फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, आर के बंसल से कर लीजिएगा, एक एक टॉपिक आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो एफएम वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। तो यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग से भी आपका 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसके मंडल सर का एक बुक, एसके मंडल का नोट्स आता है, वहां से आप देख लेंगे, अगर प्रोवाइड हो पाता है तो कीजिएगा, नहीं तो आपका मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि हर जगह नहीं मिलता है, एक प्रॉपर बुक आपको देखना पड़ेगा। मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने है ना अपने दोस्त से नोट्स वोट्स लेके और कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 6 से 8 मार्क्स लेकिन कैरी करता है ये, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको देखूंगा, अगर नोट्स मेरे पास प्रोवाइड होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोम। तो सोम सबको पता है इजी सब्जेक्ट है, तो कम से कम इसमें भी 10 to 12 क्वेश्चंस कैरी करता है। आपके टोटल सब्जेक्ट जो है वो 10 हैं, ठीक है। तो हर एक में से कम तो ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, ठीक है। किसी में आपका ज्यादा आ सकता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे तो 9 ऑन एन एवरेज तो एक टॉपिक से आएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सोम से 10 से 12 क्वेश्चंस आपके रखे हुए हैं, आपके आएंगे ही, ठीक है। तो सोम ऐसा नहीं है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो भी आप लोग मतलब पढ़े हैं, जो सोम अच्छे से पढ़े होंगे, और काफी इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगा, इसको मैं आर के बंसल को फॉलो कर लीजिएगा, सब क्वेश्चंस वहीं से थे पिछली बार, ठीक है। और मोस्टली यहीं से आएगा, आर के बंसल में सारा कुछ दिया हुआ है, जो भी सोम का आपका टॉपिक दिया हुआ है उसमें सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बता दिया मैंने। इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल का एक बुक आती है अमिताभ घोष की, ठीक है। वो बुक ले लीजिएगा, अगर नोट्स है तो नोट्स से कर लीजिएगा, कोचिंग का नोट्स है तो वहां से कर लीजिएगा। और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा सोम का देख लीजिएगा, हल्का फुल्का, ठीक है। और एफएम में कुछ टॉपिक्स के जैसे डायरेक्ट फार्मूलेज जो हैं, वो फार्मूलेज याद कर लीजिएगा, फार्मूलेज पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल में क्या है, इंडस्ट्रियल में कम से कम आपके क्वेश्चंस जो आते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आपका इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल इसमें छोड़ना नहीं है। इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, आपका ईओक्यू हो गया, मतलब कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, उससे क्वेश्चन आते हैं, फोरकास्टिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल में मेनली आपका 4 से 5 न्यूमेरिकल रहेगा। तो इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी देखना है, ठीक है। एबीसी एनालिसिस हो गया, तो सब कुछ आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी काफी वेटेज रखता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो आपको न्यूमेरिकल भी करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मटेरियल साइंस मतलब कि आपका याद करने वाला सब्जेक्ट, यहां से कम तो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नाइट्राइडिंग क्या होता है, एनिलीनिंग क्या होता है, आपका मार्टेनसाइट क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो आपका जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, हार्डनेस होता है, टफनेस होता है, ब्रिटलनेस होता है, ठीक है।
तो मटेरियल का प्रॉपर्टीज बहुत सारा होता है, वो भी आपको सब देखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, टफनेस किसको बोलते हैं, ठीक है, हार्डनेस किसको बोलते हैं, टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ मटेरियल साइंस में कवर करेगा। 4P टेस्ट क्या होता है, ये क्या, कौन टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, तो सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ। तो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। ये के.एम. गुप्ता की बुक आती है, के.एम. गुप्ता की बुक आती है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है और आपका जितना भी सिलेबस है वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। एक बार जाके आप कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मेट्रोलॉजी, मशीनिंग हो गया, थर्मो ग्राइंडिंग, सोम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग, मटेरियल साइंस, तो ये आपका 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट आपका 9 to 10 क्वेश्चन तो हर एक आपके चैप्टर से है ही है, ठीक है। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस है, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। थर्मो हो गया, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। प्रोडक्शन में आपका प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन में आपको ज्यादातर मशीनिंग पे ध्यान देना है। मशीनिंग हो गया, ठीक है, मशीनिंग हो गया, आपका वेल्डिंग हो गया, प्लस आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग वर्क हो गया, ठीक है। तो ये सब पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मेट्रोलॉजी भी छोड़ना नहीं है, मेट्रोलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चन तो रखे हैं, आपके आएंगे ही। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फीलर गेज की किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्नैप गेज किस लिए यूज करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक हार्ड लग रहा है उसको बाद के लिए छोड़िए, पहले इजी वाला सारा कुछ कवर कीजिए। 100% सिलेबस है तो कम से कम तो 70 to 80% आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।